हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों इंडियन यूथ अब बियर्ड रखना इतना पसंद क्यों करता है और क्यों आगे आने वाले समय में आपकी फोन या फिर लैपटॉप का चार्जर पूरे ही तरीके से गायब होने वाला है। साथ साथ क्या कभी आपने सोचा है कि सभी मैप में नॉर्थ को हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों दिखाया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 14। गाइज, आज की इस एडवांस दुनिया में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है टाइम टू टाइम अपने फोन और लैपटॉप को चार्ज करना। तो वहीं अगर ट्रैवलिंग में अगर हम अपने चार्जर को भूल जाएं तो ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में आपके फोन और लैपटॉप के चार्जर पूरे तरीके से गायब होने वाले हैं? कैसे, चलिए समझाता हूं। असल में भी हाल ही में चाइनीज रिसर्चर ने एक ऐसे मोबाइल चार्जर सर्किट को भी बनाकर तैयार कर लिया है जिसे इंसानी बॉडी में इम्प्लांट किया जा सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये चिप आपकी बॉडी की हीट और सनलाइट को यूज करते हुए वायरलेसली आपके डिवाइस को चार्ज करना शुरू कर देती है, जिसके चलते हुए अब चाइनीज रिसर्चर्स का कुछ ऐसा कहना है कि आगे आने वाले समय में अगर कोई भी इंसान अपने फोन को हाथों से उठाता है तो ऐसे करते ही उस फोन की चार्जिंग अपने आप ही शुरू हो जाएगी और हमें नॉर्मली कभी भी चार्जर्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वैसे ये टेक्नोलॉजी इंसानों के अंदर इंप्लांट होने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, बस चाइनीज गवर्नमेंट का इसे अप्रूव करना बाकी है, जो फॉर श्योर आगे आने वाले कुछ ही समय में हो जाएगा। और अगर ये चीज चाइना में काफी ज्यादा फेमस हो जाती है तो नो डाउट आगे आने वाले समय में यही टेक्नोलॉजी हमें हमारे देश भारत में भी देखने को जरूर मिलेगी। फैक्ट नंबर 13। गाइस, चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने अंदर एक से बड़े एक लॉ को पारित करती है, लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि इस कंट्री के ऑलमोस्ट 99% लॉ उल्टे होते हैं। कैसे, चलिए एक एग्जांपल से इसे भी समझाता हूं। असल में चाइना के एक ट्रैफिक लॉ के अनुसार अगर आप चाइना में अपनी गाड़ी से किसी भी इंसान को ठोक देते हैं तो आप पर 20,000 रुपए के जुर्माने को लगा दिया जाता है, जबकि इससे उलट अगर आप अपनी गाड़ी से एक पेड़ को हिट कर देते हैं तो आपके ऊपर 40,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ आप पर 5 साल तक स्कूटी और कार को चलाने पर बैन भी लगा दिया जाता है। आप बेसिकली ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि चाइना में पिछले काफी लंबे सालों से रिकॉर्ड तोड़ पॉल्यूशन होता चला जा रहा है, जिसके चलते हुए अब वहां की गवर्नमेंट को यह समझ में आ चुका है कि अगर उन्हें फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो उनके लिए पेड़ इतने ज्यादा जरूरी हैं जितना कि आईपीएल में बेंगलोर के लिए ट्रॉफी। और इसलिए चाइना में काफी सालों से ये अजीब सा नियम भी मौजूद है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप चाइना में कार को ड्राइव कर रहे हो और आपका ब्रेक फेल हो जाता है और आपके सामने एक इंसान और एक पेड़ मौजूद है तो भाई लोगों, मस्त इंसान को ठोक कर आगे निकल जाना। ऐसा बोलने के बाद मुझे भाईजान क्यों याद आ गए? फैक्ट नंबर 12। गाइस, अभी तक तो आपने जमीन पर, पहाड़ों पर और यहां तक कि दीवारों पर भी खेती होता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक इंसानी सर के ऊपर खेती को होता हुआ देखा है? असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं इस शख्स की जिसने कहीं और नहीं बल्कि अपने सर को ही कुछ इस तरीके से एक राइस का खेत बना रखा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इनका कुछ ऐसा कहना है कि ये राइस इनके बालों के बीच से कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं जिसकी वजह से इन्हें फिजिकली किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं होता। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब भी इन्हें यह फील होता है कि इनके सर पर उग रहे चावल काफी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं तो उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये अपने सर पर टाइम टू टाइम पानी को भी डालते रहते हैं। हालांकि एग्जैक्टली ये अजीब सी चीज इन्होंने क्यों की है इसका जवाब तो खुद इनके पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज हम इंसान और नेचर के बीच के एक अजीब से कनेक्शन को तो जरूर दिखाती है। फैक्ट नंबर 11। गाइज, आजकल हम इंसानों का किसी भी चीज या फिर लोगों का नाम भूल जाना काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मस्त एक साइंटिफिक ऐसी जुगाड़ बताऊंगा जिसे अप्लाई करने के बाद ये चीज आपके साथ तो फॉर श्योर कभी भी नहीं होगी। असल में एक रिसर्च से बात प्रूफ हो चुकी है कि अगर आप चाय या फिर कॉफी पीने के तुरंत बाद अपने लैपटॉप या फिर फोन का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपके दिमाग के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको साइंटिफिक वे में समझते हैं। असल में चाय और कॉफी में बहुत बड़ी क्वांटिटी में कैफीन मौजूद होती है जो कि आपके ब्रेन के सेल्स को एक्टिव से सुपर एक्टिव स्टेट में ले आती है, जबकि जो सेल ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं उन्हें पूरे तरीके से एक्टिव बना देती है। अब इस कंडीशन में अगर चाय या कॉफी पीने के बाद आप अपने फोन या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज आपके ब्रेन को रेस्टलेस मोड में ले आती है, यानी कि इन शॉर्ट आपका ब्रेन उस कंडीशन में पहुंच जाता है जहां पर वो हाईली एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते हुए क्योंकि ब्रेन को पूरे तरीके से रेस्ट नहीं मिल पाता है तो उसके मेमोरी के कुछ सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट अगर यही चीज आप डेली बेसिस पर करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी और यहां तक कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी कम हो जाता है। लेकिन गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल ना करें, बस फर्क सिर्फ इतना सा करें कि चाय और कॉफी को पीने के बाद एटलीस्ट इन गैजेट्स को चलाने में मिनिमम 30 मिनट का गैप रखें। एंड होपफुली आप ये करें क्योंकि एक्चुअली में ये चीज काम करती है। मैंने खुद ट्राई किया यार। फैक्ट नंबर 10।
गाइस, क्या आपको पता है कि शुरुआती दौर में लोग फिट और अट्रैक्टिव दिखने के लिए वर्कआउट नहीं बल्कि बिजली के झटके लिया करते थे। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पर मार्केट में कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रिसिटी ग्लव्स और सॉक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें एक लिमिटेड अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी हमेशा ही फ्लो होती रहा करती थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि इसे पहनकर कुछ इस तरीके से बिजली के झटके खाकर वो अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर देते हैं, लेकिन क्योंकि आगे चलकर साइंटिफिक वे में जब ये प्रूफ हुआ कि ऐसा करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। गाइस, बचपन से ही हमें यह पढ़ाया जाता है कि ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन को आइजैक न्यूटन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, लेकिन क्या हो कि एक दिन अगर आपको यह पता चले कि इन सारी ही चीजों की डिस्कवरी आइजैक न्यूटन ने करी नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे संस्कृत के एक शास्त्र से चुराया था। अब ऐसा मैं नहीं बल्कि खुद अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने कंफर्म किया है। असल में आज से कुछ समय पहले मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि न्यूटन ने जो भी लॉ ऑफ मोशन या ग्रेविटी से रिलेटेड जो भी लॉ या फिर फॉर्मूला को दुनिया को बताया था, एक्चुअली में वही सेम फॉर्मूला संस्कृत लैंग्वेज के एक भारतीय शास्त्र वैशेषिक सूत्र में 2nd BC में ही लिख दिए गए थे। असल में इस शास्त्र को उस समय ऋषि कनद के द्वारा लिखा गया था, जो कि काफी ज्यादा विद्वान माने जाते थे। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी का यह भी कहना है कि न्यूटन के हाथ जब ये शास्त्र लगा था तो उन्होंने बस संस्कृत लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके दुनिया को यह बताया कि उन्होंने लॉ ऑफ मोशन या फिर ग्रेविटी के फॉर्मूलास को बना डाला है। और ये यूनिवर्सिटी अपने क्लेम पर इतना ज्यादा भरोसा करती है कि इन सारी चीजों के एविडेंस इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल लगे हैं, जो कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 8। गाइस, नॉर्मली जब भी किसी भी कंट्री में किसी भी सिटी को डेवलप किया जाता है या फिर उसे स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहां की पतली और संकरी गलियों को चौड़ा कर दिया जाता है। लेकिन वहीं इससे उलट क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जब भी ये काम किया जाता है तो वो लोग अपनी अच्छी खासी सिटी की चौड़ी सड़कों को संकरा या फिर पतला कर देते हैं। पर क्यों? असल में गाइस पिछले 10 सालों की रोड सेफ्टी रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि संकरी सड़कें चौड़ी सड़कों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सेफ होती हैं, क्योंकि चौड़ी सड़कों पर ड्राइवर केयरलेस होकर एवं ही अपनी गाड़ियों को इधर उधर ड्राइव करते रहते हैं। लेकिन इससे उलट अगर उन सारी ही सड़कों या फिर गलियों को संकरा कर दिया जाए तो इन पर एक्सीडेंट होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जहां एक तरफ हम इंडिया में अपनी सिटीज की सड़कों को चौड़ा करने में लगे हुए हैं, तो वहीं वेस्टर्न कंट्रीज जानबूझकर एक्स्ट्रा फुटपाथ को लगाकर अपनी अच्छी खासी चौड़ी सड़कों को संकरा या फिर छोटा कर रही हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 7। गाइस, आपने भी एक पैसेंजर प्लेन को हवा में उड़ता हुआ तो जरूर देखा होगा, जो कि नॉर्मली हमेशा अकेला ही उड़ता है। लेकिन वही बात अगर फाइटर जेट प्लेन की जाए तो वो प्लेन्स हमेशा ही पेयर में उड़ते हैं, जबकि ये बात तो सभी को पता है कि अगर प्लेन को पेयर्स में उड़ाया जाएगा तो उनकी दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो फिर अगर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन में फाइटर जेट्स को दुश्मन के इलाकों में भेजा जाता है तो जानबूझकर उन्हें पास पास उड़ाकर दुर्घटना ग्रसित करने के चांसेस को क्यों बढ़ाया जाता है? असल में गाइस इन सभी फाइटर जेट्स में एक इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, जिसकी मदद से अगर ये पास पास उड़ते हैं तो ये नीचे मौजूद रेडार पर ये सिग्नल भेजता है कि मानो दुश्मन के इलाके में ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ एक ही फाइटर जेट ने एंट्री करी हो। लेकिन वहीं इससे उलट अगर इन फाइटर जेट्स को अकेला या फिर काफी दूर दूर करके दुश्मन के इलाकों में भेज दिया जाए तो इनसे एक तो इनकी सटीक लोकेशन का पता चल जाएगा, साथ ही साथ इनकी सटीक क्वांटिटी का। और इस कंडीशन में इन फाइटर जेट्स का नाकाम होना लगभग 99% पॉसिबल होगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इन सभी पायलट्स को जानबूझकर एक दूसरे से काफी नजदीक प्लेन को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि एक तो दुश्मनों को इनकी सटीक क्वांटिटी का एकदम से पता ना चले, साथ ही साथ ये आपस में कम्युनिकेट करके टीम वर्क की तरह काम करते हुए हमेशा ही दुश्मनों पर जीत को हासिल कर सके। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों फाइटर जेट्स को हमेशा पेयर में उड़ाकर क्रैश करने की जोखिम को बढ़ा दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6। गाइस, क्या आपको पता है कि बर्लिन इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी सिटी बन चुकी है जिनके सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर OLED लाइट को लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। असल में इन लाइट्स को एक बेहद ही पतली लेयर के ऊपर लगाया जाता है और ये कुछ इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के लोगो या फिर कुछ स्पेशल वार्निंग्स को हाईलाइट कर सकती हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जर्मन गवर्नमेंट ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि उनकी कंट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी दवाइयों को बनाती है, उन सभी मेडिसिन को कब और कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, या फिर वो एक्सपायर है या फिर वो कब एक्सपायर हो रही है, इन सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर इन तरीके की OLED लाइट्स को लगाना कंपलसरी है, ताकि जैसे ही एक इंसान इन तरीके की बोतल्स को अपने हाथ से उठाए ये लाइट्स जलकर इन तरीके की वार्निंग्स को साफ साफ कंज्यूमर को दिखा सके। वैसे गाइस है तो ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। आपको क्या लगता है कि इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 5।
गाइस अभी तक तो आपने एक से एक यूनिक क्लॉक्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक ट्रक से बनी हुई क्लॉक को देखा है? असल में साल 2016 में स्केनिया नाम की कंपनी ने 14 ट्रक्स और 90 ड्राइवर्स की मदद से दुनिया की सबसे पहली कुछ इस तरीके की वर्किंग ट्रक क्लॉक को भी बनाकर तैयार किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस कंपनी ने इस क्लॉक को कुछ इस तरीके से लगातार 24 घंटों तक भी चलाया था, जिसमें सभी ट्रक्स को बेहद ही सटीक पोजीशन और बेहद ही सिंक्रोनाइज वे में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके 24 घंटों तक लगातार कुछ इस तरीके से चलना था। और कहीं ना कहीं यही चीज इस कंपनी और इसके इस अजीब से कॉन्सेप्ट के नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर गई। सच में दमदार। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों गंदगी के अंदर बैठा हुआ पिग एक इंसान को कभी भी पसंद नहीं आता, लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे कहूं कि आगे आने वाले समय में यही पिग आपकी जान को बचाएंगे। असल में अभी हाल ही में यूएसए के डॉक्टर्स ने एक इंसान के अंदर सक्सेसफुली एक पिग की किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ये किडनी इंसान की बॉडी के अंदर लगाई गई, उसने पूरे ही तरीके से एक झटके में ही काम करना तक शुरू कर दिया, जिसके चलते हुए शायद आगे आने वाले समय में जब भी हम इंसानों की किडनी फेल होगी तो हमें भी शायद एक पिग की किडनी लगा दी जाए। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3। दूसरे एलिफेंट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में पुणे की शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के सामने स्काई डाइविंग करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। गाइस इस मैप को देखिए और बताने की ये कोशिश कीजिए कि ये किस कंट्री का है। वेल अगर इसका आंसर देने के लिए आपको मैप को कुछ इस तरीके से राइट में रोटेट करना पड़ रहा है तो यहाँ पर ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर सभी मैप में नॉर्थ को हमेशा ऊपर की तरफ ही इंडिकेट क्यों किया जाता है। असल में गाइस शुरुआती दौर में हर एक कंट्री के हर एक मैप में ईस्ट को ऊपर की तरफ लगाया जाता था, क्योंकि माना यह जाता था कि क्योंकि सूरज ईस्ट से ही राइज होता है तो सभी मैप में ईस्ट हमेशा ही ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, जो टेक्निकली काफी हद तक सही भी था। लेकिन इन तरीके के मैप्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब जनरेट हुई जब हम इंसानों ने अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री को डिस्कवर करना शुरू कर दिया। अब इस कंडीशन में क्योंकि लोगों को उस समय कंपास की जरूरत पड़ा करती थी, एंड एज वी ऑल नो कि कंपास हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन में ही इंडिकेट करता है, तो कंपास को यूज करने के लिए हमेशा ही नॉर्थ साइड को ऊपर की तरफ ही रखना पड़ता था, जिसके चलते हुए कंपास और वर्ल्ड मैप के साथ कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गया। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने साथ ही साथ मैप में किस कंट्री को एग्जैक्टली कहां पर डिस्कवर किया गया है, इस भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सभी मैप में ऑफिशियली नॉर्थ साइड को हमेशा ऊपर की तरफ ही इंडिकेट किया जाने लगा। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों मैप में नॉर्थ साइड हमेशा ऊपर की तरफ ही इंडिकेट क्यों की जाती है। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों इंडियन यूथ अब बियर्ड रखना पसंद करता है। असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अगर बात 90s या फिर 2005 या 2006 की भी की जाए तो उस समय इंडियन यूथ आपको लगभग ना के बराबर ही बियर्ड रखा हुआ नजर आता होगा। लेकिन वहीं बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो आज ऑलमोस्ट 70% इंडियन यूथ अलग अलग तरीके की बियर्ड को रखा हुआ नजर आता है। तो फिर अगर ऐसे में यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि बीइंग एन इंडियन हमें बियर्ड से ऐसा अचानक से लगाव हो कैसे गया। असल में गाइस बात अगर पुराने समय की जाए तो उस समय हम इंडियंस बियर्ड को रिलीजन ओरिएंटेड समझते थे, यानी कि जिस धर्म में बियर्ड को रखना अलाउड था, यानी कि सिख और इस्लाम, उसके अलावा किसी और धर्म का इंसान अगर बियर्ड रखता था तो उसे सही नहीं समझा जाता था, क्योंकि उस समय की लोगों की मेंटेलिटी के अनुसार अगर किसी और धर्म का कोई भी इंसान पब्लिक प्लेस में बियर्ड को रखकर बाहर निकलता था तो उसे छिचोरा, गलत या फिर आलसी वाली कैटेगरी में डाल दिया जाता था। यानी कि ओवरऑल उस समय इन तरीके के लोगों को ज्यादा पॉजिटिव वे में वार्म वेलकम नहीं मिलता था। तो वही दोस्तों अब बात अगर इससे भी थोड़ा टाइम पहले की जाए तो हमारे ये देश भारत में हमें बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिले थे जहां पर अक्सर लड़कों की पिटाई पब्लिक प्लेस पर सिर्फ इसलिए हो जाती थी क्योंकि वो बियर्ड रखे हुए इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन आज की डेट में इट डजंट मेक एनी सेंस। तो गाइस आखिर उस समय लोगों की मेंटेलिटी ऐसी क्यों थी, जरा इसे समझते हैं। असल में पुराने समय में इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर इतने सारे डेवलप नहीं हुए थे और लोग बहुत बड़े स्केल पर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पर ही डिपेंडेंट थे। अब क्योंकि उस समय पर गवर्नमेंट जॉब के लिए क्लीन शेव होना काफी ज्यादा कंपलसरी था तो इंडियन यूथ बियर्ड स्टाइल से काफी ज्यादा दूर ही रहा करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश का डेवलपमेंट आगे बढ़ा और देश के अंदर अलग अलग प्राइवेट कंपनियां आने लगी तो धीरे धीरे यूथ में ये ट्रेंड भी बदलने लगा। साथ ही साथ जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में और ज्यादा एडवांस हुए, हमारे इंडियन यूथ को वेस्टर्न कंट्रीज में चल रहे अलग अलग बियर्ड ट्रेंड के बारे में पता चलने लगा, जो कि 90s में या 2005 या फिर 2006 में काफी ज्यादा कम था। अब इससे हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जैसे ही हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ सोशली जुड़ना शुरू कर गए, हमारी इंडियन यूथ ने भी अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए अलग अलग बियर्ड को रखने का शौक जनरेट कर लिया। और ये शौक प्रेजेंट डेट में किस लेवल तक पहुंच चुका है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि आज हमारे देश में बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी मौजूद हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को ना सिर्फ बियर्ड रखने की खुली छूट देती हैं, बल्कि वो इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें फोर्स भी करती है कि वो क्लीन शेव रहने की बजाय बियर्ड को ही ग्रो करें। क्योंकि एक सर्वे से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि बियर्ड रखा हुआ इंसान ना सिर्फ अट्रैक्टिव नजर आता है बल्कि वो बेहद ही आसानी से बिजनेस डील भी क्रैक कर पाता है, क्योंकि इन शॉर्ट कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन
लेकिन बियर्ड रखे हुए इंसान को ज्यादा मैच्योर और सही समझता है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि आपकी स्क्रीन पर जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं वो भी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर मेल ग्रूमिंग मार्केट बहुत रैपिड पेस के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि जो मार्केट साल 2018 में $643 मिलियन का था वो साल 2022 में $2 बिलियन का बन चुका है। साथ ही साथ इस टिकट के खत्म होने के साथ साथ ये मार्केट लगभग $3.5 बिलियन का बन जाएगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपके लुक को एनहेंस करने वाली इस बियर्ड पर जब रिसर्च की गई तो इसके बेनिफिट भी हमें काफी ज्यादा बड़े स्केल पर देखने को मिले, जिसमें स्किन इन्फेक्शन का कम होना, कैंसर के परसेंटेज में 80% तक की गिरावट, एजिंग के स्लो होने के साथ साथ स्किन का नेचुरली मॉइस्चराइज रहना भी शामिल है। और इसके साथ ही हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स या फिर बॉलीवुड एक्टर्स जब इसी बियर्ड के साथ पर्दे पर या फिर स्क्रीन पर उतरते हैं तो इंडियन यूथ कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर होकर भी अलग अलग तरीके के बियर्ड पैटर्न को रख लेता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों इंडियन यूथ प्रेजेंट डेट में बियर्ड से इतना ज्यादा लगाव करने लगा है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।